एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में सोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था उसका लालच। वो हमेशा और ज्यादा धन कमाने के बारे में सोचता रहता था, भले ही इसके लिए उसे गलत रास्ता अपनाना पड़े। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो थोड़ी बहुत सब्जियां उगाता था, लेकिन वो इससे कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन सोहनलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन के अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से फावड़े से खोदा और पाया कि वहां एक पुराना तांबे का घड़ा दबा हुआ था। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। सोहनलाल खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से सिक्के लिए और उन्हें अपनी झोपड़ी में छुपा दिया। लेकिन उसकी खुशी जल्द ही लालच में बदल गई। उसने सोचा, अगर यहाँ इतने सारे सिक्के हैं तो शायद और भी मिल सकते हैं। अगले दिन वो वापस उसी जगह गया और पूरी जमीन खोद डाली। उसने कई घंटे मेहनत की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश हो गया, पर उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपके से उस जमीन के मालिक रामू काका के पास गया। रामू काका एक बूढ़े और बहुत ही सीधे सादे इंसान थे। सोहनलाल ने उन्हें बहकाया, रामू काका, आपकी जमीन बहुत बंजर है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? मैं इसे खरीदकर इसमें फल के पेड़ लगाऊंगा। रामू काका को सोहनलाल पर भरोसा था और उन्हें पैसों की जरूरत भी थी। उन्होंने सोचा कि अगर इस बंजर जमीन से कुछ पैसे मिल रहे हैं तो बुरा क्या है। उन्होंने सोहनलाल को आधी कीमत पर वो जमीन बेच दी। सोहनलाल ने खुशी खुशी जमीन खरीदी और अगले ही दिन अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने उन्हें बताया कि इस जमीन में एक बड़ा खजाना छिपा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और उन्होंने सोहनलाल के साथ मिलकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। दोपहर तक उन्होंने पूरी जमीन खोद डाली, लेकिन उन्हें एक भी सिक्का नहीं मिला। सोहनलाल को गुस्सा आया। उसने सोचा कि रामू काका ने उससे धोखा किया है। वो गुस्से में रामू काका के पास गया और चिल्लाया, आपने मुझे झूठ बोला, इस जमीन में कोई खजाना नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस दो। रामू काका ने शांत होकर कहा, सोहनलाल, मैंने तुम्हें कब कहा कि वहां खजाना है? मैंने तो बस तुम्हें अपनी जमीन बेची है। ये सुनकर सोहनलाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके दोस्त भी ये सुनकर हंसने लगे और उसे छोड़कर चले गए। सोहनलाल ने सिर्फ लालच में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी उस जमीन पर लगा दी थी। उसे न तो और खजाना मिला और न ही उसके पास अब वो जमीन थी जिस पर वो पहले काम करता था। लालच के कारण उसने अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत भी खो दी और गांव में अपनी इज्जत भी। सोहनलाल को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया था कि लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। उसे रामू काका से माफी मांगनी पड़ी और वापस मेहनत से काम करने लगा, लेकिन इस बार उसने ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा धन माना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।